बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सज्जाद हुसैन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली रूनुमा हो रही है और अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट ये सामने आई है कि वो अपना जो फाउंडिंग फादर हैं उनको चेंज करने जा रहे हैं। तो क्या फाउंडिंग फादर मुस्तकबिल के अंदर बाबा कौम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के भी हैं। और दूसरी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ये आगे कितनी अहमियत इख्तियार करेंगे और भारत का इसके अंदर रोल क्या होगा। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं उमर फारूक साहब, उनसे जानेंगे सारी तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब। अच्छा उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि बांग्लादेश के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कुछ गुज़श्ता कई दिनों से, और अभी रिसेंट हमने सुना है कि वहाँ पे जो बाबा कौम है वो भी तब्दील हो रहे हैं। तो क्या जो हमारे बाबा हैं, बाबा कौम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इन फ्यूचर के हम एक ही होने जा रहे हैं? इस पे थोड़ा सा हमें बताइएगा। सजाद साहब, ये एक कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे अरूज ज़वाल के लम्हात आते हैं जब वो तब्दीलियों से गुजरती हैं। मैं अभी बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो फाउंडिंग फादर के हवाले से 2-3 दफ़ा पहले भी तब्दील करने की कोशिश हुई है और अभी फिर उसी चेन से बांग्लादेश गुजर रहा है। तो अब पहले जो थे शेख मुजीब, इनके फाउंडिंग फादर थे। अब जनरल ज़ियाउर रहमान या जनरल ज़िया उनका जो नाम है, वो फाउंडिंग फादर होंगे। वो गालबन करेंसी नोट्स के ऊपर भी चेंज होंगे और क्यूरिकुलम में भी चेंज होंगे। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि जो हिस्ट्री के साथ एक क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा प्ले किया गया था, उसको वो अब ठीक करने की कोशिश में मसरूफ़ है। तो ये बात आपकी ठीक है कि वहाँ पे अभी फाउंडिंग फादर चेंज होने लगे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि फाउंडिंग फादर को फाउंडिंग फादर क्यों कहा गया और इतना अरसा वो क्यों रहे और अब ये क्यों होने लगे। तो इन चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। जी बिल्कुल। अभी अगर डेवलपमेंट हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि अच्छी चेंजेस आएँ। और उनको अगर लगता है कि शेख मुजीबुर रहमान की बजाय जो जनरल ज़ियाउर रहमान साहब हैं उनको बनाया जाए, तो वो राइट रखते हैं, क्योंकि उनका वो कौम ही है ना जो अपना फैसला करेगी कि हमारा जो फाउंडिंग फादर है वो कौन है। अच्छा, जनरल ज़ियाउर रहमान साहब की अगर बात की जाए तो उनके जो सॉफ्ट कारण पाकिस्तान की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहा है, और वो काकुल अकेडमी से फारगु तहसीन है और पाक फ़ौज के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इन फ्यूचर अगर उनको बना दिया जाता है या फाइनल अप्रूवल हो जाती है, तो पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश की रिसेंट गवर्नमेंट है इसके ताल्लुकात को किस लिहाज से आप देखते हैं सफारती सतह पर? सजाद साहब, मैं 2 चीज़ों के हवाले से बांग्लादेश के और पाकिस्तान के ताल्लुकात देखना चाहूँगा। एक तो ये है कि ज़िया साहब जो हैं ये उन फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे जिन्होंने सार्क की बुनियाद रखी। तो बिल्कुल ये बात ये समझते होंगे कि इन मुल्कों का आपस में ताल्लुक़ कितना ज़रूरी है, क्योंकि सार्क इस खत्ते की ज़रूरत है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, हम अपने कई प्रोग्राम्स में ये चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन में जिस वक्त ये पाबंदियाँ हटी थी, वहाँ पर ह्यूमन का आना जाना बड़ा आसान हुआ था। वीज़ा रजीम में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कम की गई थी, तजारत में एम्बागोस ख़त्म किए गए थे। तो अगर वो चीज़ रिवाइव हो जाती है तो नथिंग लाइक इट। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इनकी एक नेचुरल कोलैबोरेशन थी शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। और यही वो वजह थी जिसकी बिना पे ये आपस में एक दूसरे के भाई थे। एक मुल्क में खाम माल पैदा होता है, रॉ मटेरियल है। आपने पटसन का बड़ा जिक्र सुना होगा, हम भी बचपन से सुनते आए हैं। तो ऐसा है कि एक मुल्क में खाम माल पैदा होता है जो दूसरे मुल्क में काम आ सकता है, दूसरे मुल्क में जो चीज़ पैदा हो सकती है वो उस मुल्क में काम आ सकती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश ने पिछले कई सालों में काफ़ी तरक्की की है। अब अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब आ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर इस दोनों के सीखने से तरक्की होती है तो इस मुल्क के अवाम का ही फ़ायदा है। तो मेरी नज़र में तो सर ये बांग्लादेश की इस चीज़ को मैं बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर यूनुस जो 2006 के नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो इस वक्त एडवाइज़र हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के, जो इंटरिम गवर्नमेंट आई हुई है। तो ये इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो ग्रामीण बैंक की इस्टेब्लिशमेंट में मिला था। ग्रामीण इज़ अ बंगाली वर्ड विच मीन्स विलेज बैंक। अच्छा। और ये वहाँ पे ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर रेवोल्यूशन ले आए थे कि इन्होंने ये कहा था कि लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें दो बजाय कर्जा देने के। वो उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होती है कि वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे। और तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा, जिससे गुर्बत में वहाँ खातर ख्वाह कमी आई, क्योंकि वो विलेज लेवल के ऊपर काम कर रहे थे।
तो ये वो चीज़ है जिसको इस वक्त पाकिस्तान और वहाँ पे भी ज़रूरत है। और साथ साथ हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बांग्लादेश में ऐसी क्या साइकिल्स आई थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ चेंज हुआ। जी सर। अच्छा, इसमें बांग्लादेश की आपने बात की कि अगर पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पर्सन की आपने बात की, बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, ख़ासतौर पे ये जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट है, इसके अलावा राइस हैं, वहाँ पे फ़िश है। तो अगर इनके हमारे और बांग्लादेश, क्योंकि हम भाई भाई भी हैं, सेम मुस्लिम कंट्री हैं, ऐसे ही अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर वहाँ से हम किस तरह से चीज़ें ले सकते हैं, या यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है, हमारे यहाँ भी काफ़ी सारी गारमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के हैं, और वो किस तरह से उधर जा सकती हैं, इस तरह के कुछ मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मईशत के लिहाज से कितना फ़ायदा हो सकता है अगर ये दोनों कंट्री आपस में अच्छे ताल्लुकात के साथ चलते हैं। वो पुरानी जो चीज़ें थी, जिस तरह शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी और बड़ा क्लैश आ रहा था, तो अगर वो नहीं होता, और अब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और एक बैंकर हैं, तो वो इस पे थोड़ा सा बताइएगा पाकिस्तान के फ़ायदे के लिहाज से। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि जैसे आपने फरमाया कि हसीना वाजिद के दौर में थोड़े क्लैशेस हो रहे थे, अब वो एक वॉल टूटेगी, कोल्ड शोल्डर वाला जो रवैया था वो ख़त्म होगा। एक खाम खा की आपस में एक क्लैश बनी हुई थी और जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है ना वो लिमिटेड हुआ था। पाकिस्तान तो पहले भी आगे बढ़ने को तैयार था। अब मैं ये समझता हूँ कि तजारत, बिजनेस, ट्रेडर्स ये कभी भी नहीं रुकते, ये हमेशा चलती रहती है ये चीज़। आप एंशिएंट टाइम से उठा लें और अब आ जाएं, हमेशा तजारत चलती रही है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि हमें कौन से रूट सप्लाई करने चाहिए, अभी कुछ दिन पहले केरो में इस पाकिस्तानी वफद डेलीगेशन की मुलाकात वहाँ डॉक्टर यूनुस से हुई थी और उनमें ये चीज़ तय पाई थी कि पाकिस्तान के वफूद वहाँ जाएंगे डेलीगेशंस। अब पाकिस्तान से इसहाक डार की प्रेजेंस में 3 जो डेलीगेशंस है बांग्लादेश जाएंगे, वो जाके वहाँ पे बिज़नेस की बात करेंगे। फिर जब एक दफ़ा सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करना, ट्रेड एम्बार्गोज ख़त्म करना, आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली चीज़ों को लेके चलना, वो चीज़ जब दूर हो जाएगी तो फिर ट्रेड करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर इसी तरह जैसे मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बांग्लादेश ने तरक्की की है एक्सपोर्ट्स में, और जिस तरह आप बता रहे हैं, तो हम उनके मॉडल से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान के पास जो कुछ है वो उनके साथ ट्रेड करेगा, वो जो उनके पास है हम उनसे ट्रेड करेंगे, और हम सारा मिल के एक ब्लॉक अगर ये बन जाता है तो ये हमारी कौम के लिए और हमारे इस खत्ते के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह 1971 से पहले हम एक ही यूनिट थे, और फिर मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, और फिर जो भी सर्कमस्टांसेस आए उसमें इंडिया का काफ़ी रोल था पाकिस्तान को तोड़ने में। अगर देखा जाए तो जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो मेरे ख्याल में एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। जो नफ़रतें हैं वो ऊपर सतह पर फैलाई जाती हैं प्रोपोगंडा से, और कुछ उनके जो ज़ाती, जिस तरह उन्होंने जमात इस्लामी के जो वहाँ पे काफ़ी सारे रहनुमा थे, उनको उन्होंने डेथ सेंटेंसेस भी दिए। हमने क्रिकेट के मैदान में भी देखा कि जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होते हैं तो तब भी हल्का फुल्का क्लैश हमें नज़र आता है, सेम लाइक जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हुआ। तो नीचे की सतह पर जो पब्लिक है उनके अंदर जो एक हार्मनी है, जो जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल हार्मनी है, तो एक मुस्लिम हार्मनी, क्योंकि वो ब्रदरहुड कंट्री है, वो किस तरह से पैदा की जा सकती है? सबसे पहले तो सजाद साहब ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश के अपने अंदर हालात क्या रहे हैं। 90s की दहाई में 2 ख़वातीन, एक शेख मुजीब की बेटी यानी कि ये जो थी हसीना वाजिद, और इसी तरह जो उनकी बेटी थी रहमान साहब की जनरल, उनकी अहलिया जो थी खालदा ज़िया, जिस वक्त ये गवर्नमेंट में होती थी वो जेल में होती थी, और जिस वक्त वो गवर्नमेंट में आती थी ये जेल में होती थी। यानी कि आप ये देखें कि हम तो खैर ज़रा थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख के बांग्लादेश की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो वो शुरू से ही 70s के बाद से स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी गवर्नमेंट में। आई थी बिजनेस मॉडल उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, जिसकी वजह डॉक्टर यूनुस ही हैं, और खुशकिस्मती से इस वक्त वही मैन एट अफेयर्स हैं, मतलब इंचार्ज हैं। लेकिन इनका जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो अंदर ही अंदर चल रहा था, और वो बेसिकली जिस वक्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं कोटा सिस्टम के ऊपर, तो वो एक वोल्केनो जो था वो इरप्ट हो गया। अब जिस वक्त वो चीज़ ख़त्म हुई है तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने इतना अरसा इंडिया के साथ रह के देख लिया है, तो अब वो ज़रा इंटरनेशनली अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए और बंगालीज़ के लिए इन पर्टिकुलर ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आएँ, क्योंकि ये पहले भी करीब ही थे। चंद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, उसमें पॉलिटिकल भी अपहीवल भी आप शामिल कर लें, सब कुछ कर लें, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। हाँ, अब इस बात को 2-3 कितनी मतलब 3-4-5 डिकेड्स गुजर चुकी हैं, 5 डिकेड से ज़्यादा गुजर चुकी हैं। उनकी जनरेशन भी पढ़ लिख गई है, आगे चली गई है,
वो भी शायद अब आगे बढ़ना चाहती होगी, मॉडर्न होना चाहती होगी, उनको भी दुनिया की चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसी तरह हम लोग भी हैं, फिर इंटरनेट ने भी एक दूसरे को बहुत क्लोज किया है। तो आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा अच्छा मौका है, हम लोग एक दूसरे के करीब आएँ और लोगों के हालात बदलें। अभी रिसेंट एक और डेवलपमेंट भी हुई है, शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं, इनके खिलाफ वारंट जो है, अरेस्ट वारंट जारी हुआ इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से। तो ये कितने इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि जो इंडिया है वो, क्योंकि इंडिया में सियासी पनाह उन्होंने ली हुई है, कि उनको हैंड ओवर करे और उनके ऊपर जो भी मुकदमात हैं वहाँ पे जितने भी उन्होंने इलीगल काम किए, जो कि उनकी गवर्नमेंट अभी रिसेंट स्टूडेंट्स भी यही चाह रहे हैं कि उनको वापस लेके उनके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल वो केसेस हैं वो चलाए जाएँ। तो इट इज़ पॉसिबल कि इंडिया उनको वापस कर दे। और सेकंड ये भी बताइएगा कि इसके अंदर अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही हमें सफारती आइसोलेशन की तरफ वो देखना चाहता है, जो कि अल्लाह के शुक्र से वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। ऐसा हो, तो इस पे हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, बात वही है, मैं आपकी बात से ही बात पिक करता हूँ कि इंडियन पॉलिसी जो चलती रही है उसने बांग्लादेश को इन हालात में पहुँचाया। ये चीज़ वहाँ की नौजवान नस्ल भी समझती होगी सजाद साहब। अगर एक जानिब हसीना वाजिद पे केसेस हैं तो वो केसेस इसी बिना पे है ना कि वो लोग जो वहाँ पे चाहते थे कि चीज़ें ठीक हों, वो कहाँ गए? वो डिसअपीयरेंसेस हुई, साफ सी बात है। जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि वो लोग किधर गए। अब वो जवाब चाहे वो इंडिया में बैठ के दें, चाहे वो बांग्लादेश वापस आके दें, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं देंगी तब तक बांग्लादेश में उनका दाखिला ममनू रहेगा। अगर वो समझती हैं कि वो बांग्लादेश की बहुत बड़ी हामी है, क्योंकि उनके वालिद भी इसी तरह फाउंडिंग फादर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का जवाब तो देना होगा। क्योंकि जो गायब होने वाले लोग थे ऑब्वियसली वो बंगाली थे, और स्टूडेंट्स के अंदर ये गुस्सा बहुत अरसे से उबल रहा था, जॉब्स का इशू था और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब हसीना वाजिद फ़िलहाल तो इट्स अ पास्ट थिंग, अब नई चीज़ें आगे आई हैं। अब डॉक्टर यूनस हैं, एक ही इज़ अ गुड वाइज गाय, उनके साथ मिलके हमें आगे चलना चाहिए, बिज़नेस की चीज़ों को फ़रोग देना चाहिए। और पाकिस्तान को अब मैंने सुना है कि ये फ़्लाइट्स भी वहाँ पे अपनी रिस्टोर करेंगे, और उसके अलावा बिज़नेस आपके ऑफिस के टूर्स भी वहाँ पे जाएंगे, और लोगों का पब्लिक का आना जाना भी होगा। तो वो जो एक 50 साल पहले हमें ज़ख्म लगा था वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है हील अप हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो पाकिस्तान जो टूटने का एक ज़ख्म था 71 का, वो उम्मीद करते हैं कि वो भर जाए। इसी तरह एक मुझे एक वाक़या याद आया, कुछ अर्सा कबल में एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो बातों बातों में मैंने पूछा कि आपने MBBS कहाँ से किया। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प उन्होंने चीज़ बताई कि 1971 से पहले मैंने ढाका से MBBS किया हुआ है, और वहीं की वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे जाते थे और वहाँ के कुछ लोग इधर आते थे, तो दोबारा ये राब्ते बहाल हों। हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाजरीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, और जो 50 साल गैप जो खलीज पैदा हुआ था वो कम हो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस के अंदर कुछ ऐसे मुआहदे भी करें जिनसे बांग्लादेश को भी फ़ायदा हो, उनकी मईशत को भी फ़ायदा हो, और पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा हो। और मुस्तकबिल में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर हैं वो एक ही हों, और वो ओनली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह साहब। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।